हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स है कम्युनिकेशंस के। तो इसमें देखते हैं कि जो ऑन द बेसिस ऑफ चैनल और मीडियम, यानी कि जब कम्युनिकेशन की जा रही है तो वो किस चैनल के थ्रू या फिर कौन सा मीडियम यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे है वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसमें लैंग्वेज का यूज़ है, उसमें वर्ड्स का यूज़ किया गया है मैसेज को डिज़ाइन करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए। और ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप्स हैं इसके, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब देखते हैं इसके वर्बल कम्युनिकेशन को टू टाइप में डिवाइड किया गया है। ओरल कम्युनिकेशन क्या है कि यहाँ जो कम्युनिकेशन की जा रही है वो स्पोकन फॉर्म में है, वो वर्ड्स के फॉर्म में है। जैसे कि अगर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन की जा रही है, यानी कि लोग बातचीत कर रहे हैं आमने सामने, तो उसमें क्या है, वो ओरली कर रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है या फिर इंटरव्यू ले रहा है या फिर इंटरव्यू दे रहा है, ये भी ओरली हो रहा है। लेक्चर्स है, प्रोफेसर स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही हो या फिर स्पीच दिया जा रहा हो या फिर टेलीफोन पे लोग बात कर रहे हो या फिर रेडियो पे जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी सूचनाएं लोग मिलती है, वो ओरल फॉर्म में ही होता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही होती है। ये सारे जो थे वो ओरल कम्युनिकेशन के थे। अब देखते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है कि यहाँ पे जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, वो प्रिंटेड होता है या फिर वो रिटन फॉर्म में होता है। जो भी साइन है, जो भी सिंबल है, चाहे वो ग्राफ हो, चाहे वो पिक्चर्स हो, ये सब जो है वो रिटन कम्युनिकेशन के अंडर आता है। जैसे कि मैगज़ीन हो गया, न्यूज़पेपर है, मेमोरेंडम, नोटिस बोर्ड, पिक्चर्स, डायग्राम्स, ग्राफ, मैनुअल्स क्या होता है कि किसी भी, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसमें एक पर्ची निकलती है, उसी को मैनुअल कहते हैं। यानी कि उस पर्ची में क्या होता है कि किसी जो इंस्ट्रूमेंट लिए हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट लिया है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में सब कुछ उसमें वो रिटन फॉर्म में होता है, उसे मैनुअल कहते हैं। रिपोर्ट में क्या होता है कि आपने कुछ पढ़ा है, आपने कुछ लिखा है, आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है आप या तो बोल करके बताते हैं या तो आप लिख करके बताते हैं, तो वो रिपोर्ट हो गया। तो ये सब जो थे वो रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखते हैं जो सेकंड जो है जो चैनल और जो मीडियम जो यूज़ हो रहा था कम्युनिकेशन में, उसका सेकंड जो है टाइप, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे वर्डलेस मैसेज है। वर्डलेस मैसेज कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ बिल्कुल ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैसेज को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे मैसेज को सेंड करता है सेंडर, रिसीवर को कैसे पहुँचाता है, तो यहाँ पे जो मैसेज जो है वो गेस्चर के फॉर्म में होता है। गेस्चर का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट, यानी कि या तो सर हिला रहा है, या तो हाथ हिला रहे हैं, या तो स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, पोस्चर में क्या हो जाता है कि पर्सन जो है, कोई भी पर्सन, वो बैठा हुआ है जिससे बात किया जा रहा है या फिर जिससे कम्युनिकेशन की जा रही है, वो बैठा हुआ है, खड़ा है, उसका हाथ नीचे है या फिर हाथ ऊपर है। टोन ऑफ वॉइस क्या है, जब बात किया जा रहा है तो उसकी वॉइस की टोन क्या हो रही है। फेशियल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि वो पर्सन हंस रहा है, रो रहा है, स्माइल कर रहा है, सैड है, हैप्पी है, तो फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू पता चल जाता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कि हम इन सारे मूवमेंट्स को देख करके पहचान जाते हैं या फिर उससे भी हम कम्युनिकेशन की जाती है। तो इसमें जिसमें कि आ जाता है कुछ, इसमें कुछ फिगर्स दिए हैं। तो इसमें जैसे कि ये है स्मग का मतलब होता है प्राइड, कुछ भी अचीवमेंट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्राइड फील करना। तो फेस कुछ इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन शो होता है। जब कोई पर्सन डाउटफुल होता है तो उस जगह फेशियल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होता है। जब कोई पर्सन सरप्राइज होता है, सरप्राइज फील करता है या फिर अमेज्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है, तो वो उसका फेस कुछ इस तरीके से होता है। जब कोई पर्सन शॉक्ड हो जाता है या फिर जब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है तो उसका फेस कुछ इस तरीके का हो जाता है। जब कोई पर्सन लव फील करता है या फिर फैंटेसी या फिर इमेजिनेशन कर रहा होता है, सपने देख रहा होता है दिन में, तो वो कुछ इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन शो करता है, थोड़ा सा स्माइली टाइप। या फिर जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा
ड्रंक कर लेता है तो कुछ उसका फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है। तो ये है कुछ नॉन वर्बल के। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या क्या है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं लाइक काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज, जो भी बॉडी लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करना। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, जैसा भी फेशियल एक्सप्रेशन है, सैड है, हैप्पी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कुछ भी गेस्चर है, क्या मतलब उसका जो बैठा हुआ है तो वो क्या पैर हिला रहा है, सर हिला रहा है, ठीक है, हाथ हैंडशेक कर रहा है, पोस्चर क्या है, बैठा हुआ पर्सन खड़ा है, ठीक है, किस पोजीशन में है, किस पोज में, किस मुद्रा में है, बॉडी मूवमेंट, आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जब बात कर रहा है सामने वाला पर्सन तो उसकी निगाहें, उसकी जो आई कांटेक्ट है वो आई कांटेक्ट हो रही है कि नहीं है, कि वो नीचे देख रहा है या फिर वो ऊपर देख रहा है बातें करते हुए। हैप्टिक्स में क्या होता है कि हैप्टिक्स का मतलब टच, टच कम्युनिकेशन से होता है कि टच करके कम्युनिकेट की जाती है। तो जैसे कि अगर कोई पर्सन सैड होता है या फिर हम उसे अपना सिंपैथी देना चाहते हैं तो वहाँ पे ये सिंपैथी शो करता है, ठीक है, टच करके, कंधे पे हाथ रख के। अगर कोई पर्सन विक्ट्री हासिल करता है, किसी चीज़ में जीतता है, ठीक है, कुछ अच्छा, जैसे कि बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उसकी तारीफ जो है वो कंधे पे हाथ थपथपा करके भी दी जाती है, ठीक है। अगर फ्रेंड है तो या फिर रिलेटिव से क्लोज जो है तो वो हक कर भी करते हैं खुश होने पे। तो ये सब कुछ हैप्टिक्स के एग्जाम्पल हो गए। तो इन्हीं सभी बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसको काइनेसिस कहते हैं। ओके, अब देखते हैं प्रॉक्सिमिक्स के बारे में कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब स्पेस कम्युनिकेशन से होता है और डिस्टेंस कम्युनिकेशन से होता है। इट मीन्स कि जब हम कम्युनिकेट किसी से कर रहे होते हैं, जब भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, चाहे हम जिससे भी करें, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, या फिर हम किसी टीचर से बात कर रहे हैं या फिर बॉस से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं लोग, ठीक है, स्पेस मेंटेन करते हैं। तो इसे प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन कहते हैं या फिर इसे स्पेस कम्युनिकेशन किया जाते हैं, कहते हैं इसे। जैसे कि अगर हम मार्केट भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम स्पेस मेंटेन करते हैं कि हमें कितने डिस्टेंस पे रख के हमें बात करनी है, या फिर अपनी फैमिली है, सबके लिए अलग अलग तरह का डिस्टेंस का दायरा है। अगर क्लोजली फ्रेंड होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं की जाती है, कम डिस्टेंस होता है उनके बीच में। लेकिन जब सोशल स्पेस की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है ये स्पेस। अब देखते हैं साइलेंस कम्युनिकेशन के बारे में कि साइलेंस क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का साइलेंस में क्या रोल होता है। तो ड्यूरिंग कन्वर्सेशन क्या होता है, अगर कोई पर्सन साइलेंस है, इट मीन्स कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वो हॉस्टिलिटी को इंडिकेट कर सकता है कि पर्सन गुस्से में है इसीलिए वो शांत है। डिसएग्रीमेंट यानी कि वो जो है वो सेंडर की बातों से वो एग्री नहीं कर रहा है, या फिर रिसीवर की बातों से सेंडर एग्री नहीं कर रहा है, यानी कि डिसएग्रीमेंट है, इसीलिए भी साइलेंट मेंटेन किया जाता है। रिस्पेक्ट 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 मेंटेन करना भी, यानी कि साइलेंट अगर पर्सन है कोई, इट मीन्स कि वो रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहा है, रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। कंटेम्पटेशन का मतलब होता है कि डीप थॉट और थिंकिंग, कि जब कोई पर्सन जो है वो डीप थिंकिंग में होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो गहरी सोच में होता है, तो वो चुपचाप होता है, उस समय साइलेंट रहता है। क्रिएशन ऑफ लिसनिंग और स्पेस, यानी कि जब किसी काउंसलर के पास जाते हैं या फिर जब भी हम अब किसी से बात करते हैं तब वो ध्यान से बातें सुनते हैं, यानी कि वो उस समय क्या होते हैं, चुप होते हैं, साइलेंट होते हैं। ये एम्पैथी को भी इंडिकेट करता है कि अगर जैसे कि कोई फ्यूनरल पार्टी हो गया, कि कोई किसी का डेथ हो जाता है तो लोग आते हैं तो वहाँ पे वो साइलेंट मेंटेन करते हैं, तो ये एम्पैथी को शो करता है, ये एम्पैथी को इंडिकेट करता है। तो साइलेंट के यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं कि पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज क्या होता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसका क्या रोल होता है, अब ये देखते हैं। पैरालैंग्वेज में होता क्या है कि द वे यू से एंड हाउ यू से इट मैटर, मतलब कि आप क्या बोलते हैं और आप कैसे इसे बोलते हैं, कैसे आप इसे प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसी को पैरालैंग्वेज कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं पैरालैंग्वेज में। पैरालैंग्वेज में वॉइस की क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक टोन ऑफ वॉइस क्या है आपकी, काफ़ी ज़्यादा ऊंची है या फिर आप धीरे बोल रहे हैं। रेट क्या है आपकी, स्पीड क्या है, किस स्पीड में आप बोल रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, यानी कि लाउडनेस है आपकी या फिर स्लोनेस है। रिदम क्या है कि आप
आप एक पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद रुकते हैं, या फिर आप सेंटेंस वाइज आप कंटिन्यू करते हैं। टेम्पो क्या है, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस में जो टोन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और वो काफ़ी डीप होता है। और इसके साथ साथ वॉइस की क्वालिटीज़ के साथ साथ और क्या क्या होती है कि जब कम्युनिकेशन की जा रही है तो जो जो सेंडर है या फिर जो रिसीवर है उसकी आई कांटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। गेस्चर क्या है, यानी कि वो कैसे वो मूवमेंट कर रहे हैं, वो हाथ को कैसे मूव कर रहे हैं, सर को कैसे हिला रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन क्या शो कर रहे हैं। तो इन सभी कलेक्टिवली फॉर्म को ही पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ओके, जैसे कि ये दोनों जो फिगर में शो कर रहा है कि जब बातें कर रहे हैं, जब कम्युनिकेशन की जा रही है तो कैसे फेशियल एक्सप्रेशन बन रहा है या फिर कैसे टोन वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इन्हीं को पैरा लैंग्वेज कहेंगे, इंक्लूडिंग वॉइस क्वालिटीज़ और जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो गेस्चर है, जो बॉडी लैंग्वेज है, इन दोनों का ये फॉर्म होता है, इंक्लूडेड होता है ये दोनों। अब देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्रोनेमिक्स का क्या होता है। मतलब क्रोनेमिक्स मतलब होता है टाइम लैंग्वेज से इसका मतलब होता है। टाइम लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि कंसीडर कीजिए कि कोई पर्सन है जो कि पार्टी में हमेशा, या फिर स्कूल में कभी, या फिर कॉलेज में कभी, या फिर ऑफिस में हमेशा ऑन टाइम रहता है, यानी कि कभी लेट नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि वो पर्सन क्या है, काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल है। ठीक है, यानी कि वो ऐसा पर्सन है जो जल्दी लेट नहीं करता है। ओके, यानी कि मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो है वो टाइम को कितना वैल्यू दे रहा है। या फिर अगर रात को 2 बजे कॉल आ जाती है किसी को, तो इससे पता चलता है कि ये इमरजेंसी होगी किसी तरह की। ठीक है, तो इसके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, टाइम लैंग्वेज के थ्रू भी। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ पर्सन हु रिसीव द मैसेजेस, यानी कि अब कम्युनिकेशन को इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है कि जब कम्युनिकेशन की जा रही है तो कितने मेंबर जो हैं, कितने पर्सन जो हैं वो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। जिसमें कि इसमें आ जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कि मैसेज रिसीव करने वाला पर्सन जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, इसमें मैसेज रिसीव करने वाला पर्सन एक ही होता है। इट मीन्स कि वो खुद से बातें करता है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, या फिर वो खुद की सुनता है, या फिर किसी चीज़ से वो खुद को रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, लाइक ओ माई गॉड कहना, ओ नो, मेडिटेशन जब वो कर रहे होते हैं तब, यानी कि वो खुद में डीप थॉट है, वो डीप थिंकिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे ध्यान लगा रहे होते हैं। कंटेम्पटेशन यानी कि जब वो सोच रहे होते हैं या फिर डीप थॉट कर रहे होते हैं, तो भी ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ही हो जाता है। प्रेइंग टू गॉड, जब वो गॉड से प्रे कर रहे होते हैं तो वो अकेले ही होते हैं, और वो जो है ये सारे जो हो रहे हैं वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि इस पिक्चर में है कि सेल्फ टॉक, यानी कि खुद से बातें करना, या फिर हम कह रहे हैं कि यू कैन डू इट। ठीक है, लाइक हम खुद से कह रहे हैं कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, तो ये सब जो है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के ही पार्ट होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ पर्सन सिर्फ एक ही होता है, वो होता है इंसान, वो खुद ही रिसीवर होता है, वो खुद ही सेंडर होता है मैसेज को देने के लिए भी और लेने के लिए भी। अब देखते हैं इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, यानी कि मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, इसको डैडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। डैडिक का मतलब ही होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जिसको कि आगे डिस्कस करेंगे। ये जो फिगर जो शो किया जा रहा है, डायग्राम ये जो है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया, जिसमें कि 3 लोग हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसमें से कोई भी सेंडर हो सकता है, कोई भी रिसीवर हो सकता है। अब है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें 5 लोग 10 लोग हो सकते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, एक ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें वो भी ग्रुप में जो लोग होते हैं उसका कॉमन गोल होता है। ठीक है, और ये जो ग्रुप जो होता है वो 2 टाइप का होता है। वो प्राइमरी ग्रुप हो सकता है या फिर सेकेंडरी ग्रुप हो सकता है।
तो प्राइमरी ग्रुप में क्या होता है, जिसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप है, जिसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, ओके, जैसे कि फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, पार्टनर्स हो जाते हैं, किंगशिप ग्रुप हो सकते हैं। और सेकेंडरी जो ग्रुप जो होता है, जिसके साथ कोई पर्सन जो होता है वो इम्पर्सनल होता है, या फिर जिसके साथ जो फॉर्मल होता है, जैसे कि बॉस हो गया, कॉलेज के टीचर्स हो गए, ठीक है, जिसके साथ इम्पर्सनल रिलेशन होता है, जिसके साथ फॉर्मल रिलेशन होता है। तो ये सेकेंडरी ग्रुप हो गया है। अब देखते हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन जो होता है वो उसमें जो है लार्ज ऑडियंस होती है, यानी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो रिसीव करने वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से मैसेज को रिसीव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक बुक्स हो गए, ठीक है, ई बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गए, टीवी न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, ब्रॉडकास्ट के थ्रू, रेडियो के थ्रू। तो ये सारे कुछ वेज थे जिसके थ्रू वो मैसेज को रिसीव करते हैं। मास कम्युनिकेशन में यही होता है कि यहाँ पे फीडबैक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है, जो यहाँ पे जो पीपल जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका ड्रॉबैक यही है कि इसमें जो है वो फीडबैक इंक्लूडेड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स ऑफ ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा होती है, ओके। ये कुछ फिगर्स हैं जो कि मास कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है और स्टाइल क्या है, ठीक है। उसके वे से, उस व्यू से कैसे कम्युनिकेशन को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, उसके क्या क्या टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पर्पस एंड स्टाइल के बेस पे। इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की जा रही है तो वहाँ पे लेस स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, या फिर फ्री एंड अनरिस्ट्रेंड रूल है। इट मीन्स कि ये वो कम्युनिकेशन है जिसमें कि जो बातचीत जो की जाती है, जो कि डे टू डे लाइफ में जो बातचीत जो की जाती है वो होती है उसमें, यानी कि इसमें कोई फिक्स्ड रूल फॉलो नहीं की जाती है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। ये कॉजल बस कन्वर्सेशन होता है, जिसको कि ग्रेप वाइन कॉजल कॉन्वर्सेशन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन में क्या हो गया कि गॉसिप हो गया, गॉसिप करना हो गया, या फिर र्यूमर्स वो होते हैं जो कि वो अनटेस्टेड थिंग्स होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें, जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ट्रू ही हो, वो फॉल्स भी हो सकती है, यानी कि वो ऑथेंटिक नहीं होता है, उसे र्यूमर कहते हैं। और ये ग्रेप वाइन इसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ये एग्जांपल है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके पिकनिक कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर जो बातचीत जो होती है वो अपनी फैमिली के साथ, जो अपने फ्रेंड के साथ की जाती है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट मीन्स कि जब हम अपने फैमिली से जब इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम कोई फिक्स्ड रूल को फॉलो नहीं करते हैं कि हमें इसी तरीके से उनके साथ बिहेव करना है, ओके, इसी तरीके से हमें उनसे कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है। अब देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इसमें हमें फिक्स्ड रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्ड रूल होती है कि हमें इसी तरीके से बातचीत करनी है, इसी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है। ये जो हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, वो कॉन्फ्रेंस हो गया, मीटिंग्स हो गए, मेमोज हो गए, पॉलिसी मैनुअल्स, ये सब है एग्जाम्पल्स हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसे टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, या फिर द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्शन, ओके, कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या फिर जो मैसेज जो दी जा रही है उसका फ्लो किधर हो रहा है, उसका जो डायरेक्शन क्या है, ओके। तो इसमें जो फर्स्ट जो आ जाता है वो है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल में होता क्या है कि ये तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर होता है, या फिर ये इस तरीके से होता है, ठीक है, चाहे वो अपवर्ड की तरफ हो या फिर वो डाउनवर्ड की तरफ हो, ठीक है। इस फॉर्म को बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन, इसको बोल सकते हैं। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होती है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होती है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट है,
ठीक है। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, उसी को वर्टिकल कम्युनिकेशन कही जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इस फिगर के फॉर्म से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे है सुपीरियर से इंफॉर्मेशन फ्लो होके आ रहा है सबऑर्डिनेट की तरफ, ठीक है। जैसे कि बॉस है, उससे इंफॉर्मेशन आ रही है सबऑर्डिनेट यानी कि एम्प्लॉयज़ के पास आ रही है इंफॉर्मेशन। या फिर बोल सकते हैं कि अगर प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंच रही है, स्टूडेंट्स के पास पहुंच रही है इन्फॉर्मेशन। या फिर कुछ ऐसी भी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे कि स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय जो होती है वो अपने बॉस को या फिर अपने टीचर्स को या फिर अपने पेरेंट्स को फ्लो करता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अपवर्ड हो गया। अब इसी का देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो किधर करता है, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, लाइक सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, यानी कि बॉस से इंफॉर्मेशन कहाँ फ्लो होकर के आ रहा है, एम्प्लॉय तक आ रहा है, या फिर टीचर से इंफॉर्मेशन कहाँ फ्लो करके आ रहा है, स्टूडेंट के पास आ रहा है। तो ये जो एग्जांपल हो गया वो डाउनवर्ड, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो डाउनवर्ड साइड जा रहा है, ठीक है। तो इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे फ्लो करता है, द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्रॉम लोअर लेवल टू द ऑर्गेनाइजेशन टू द हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो हो रहा है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। इट मीन्स कि एम्प्लॉयज़ से इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, बॉस तक पहुँच रही है इन्फॉर्मेशन, या फिर स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है कहाँ तक, प्रोफेसर तक इन्फॉर्मेशन कुछ पहुंच रही है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसी को क्या बोलेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में कि डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जो डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो होती है बिटवीन पीपल हु आर नाइदर इन द सेम डिपार्टमेंट, यानी कि जो सेम डिपार्टमेंट के नहीं है और ना ही सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ओके। तो इसे क्या कहते हैं, इसे डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। डायगोनल होता कैसे है, हम इसे पिक्चर के देखते हैं, एक डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं कि ये तो वर्टिकल हो गया, ठीक है, और इसे हॉरिजेंटल कहते हैं, ओके। तो जैसे कि दो वर्टिकल है और इसके बीच में ये जो एरो है इसे डायगोनल कहते हैं, ओके। तो कंसीडर कीजिए कि दो डिपार्टमेंट है, दोनों अलग अलग है। जैसे कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं कि एक साइकोलॉजी का है और एक जो है वो सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो इसके जो स्टूडेंट हैं, जो साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं वो कम्युनिकेट करते हैं किससे, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रोफेसर से वो बात कर रहे हैं। या फिर जो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दो अलग अलग ऑफिस है, तो इसके जो एम्प्लॉय जो हैं वो इसके हेड से बात कर रहे हैं, इसके मैनेजर से बात कर रहे हैं, ओके। तो इनके बीच का जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसको डायगोनल कम्युनिकेशन कह रहे हैं। यानी कि ये ना ही वो सेम डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, और ना ही इनका लेवल सेम, यानी कि ये एम्प्लॉय है कहीं, ये कहीं स्टूडेंट है और ये कहीं टीचर है या फिर ये कोई मैनेजर है, ठीक है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या आते हैं कि सेम डिपार्टमेंट नहीं होगा, ठीक है, और ना ही उसका सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। उसी को डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इस हायरार्की को डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ये इस तरीके से हम वर्टिकल बोलते हैं, ये तो डायगोनल हो गया। अब हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ये होता है, इस एरो को, इस स्ट्रेट एरो को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है वो सेम लेवल है, ओके, सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सेम लेवल ऑफ पीपल है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे कि
कलीग से कम्युनिकेशन करना या फिर अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करना, ठीक है। टीचर हैं तो वो टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, इस फिगर के फॉर्म में समझते हैं कि एक ओल्ड पर्सन है जो कि अपने अपने एज के पर्सन के साथ वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो है वो हॉरिजेंटल हो गया, क्योंकि इन दोनों का लेवल सेम है, ठीक है, या फिर दोनों का स्टेटस सेम है, तो इसी को हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये था फ्रेंड आज के लिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।